नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। सुप्रिया श्रीनेत के एक ट्वीट से सोशल मीडिया पर घमासान हो गया है और जी हाँ, आपको बता दूं कि आज सोशल मीडिया एक्स पर एक हैशटैग वायरल हो रहा है और ये हैशटैग है बैल बुद्धि बनाम बालक बुद्धि। और खास तौर पर बैल बुद्धि करके ये जो दो शब्द है बैल और बुद्धि, ये हैशटैग काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आखिर ये बालक बुद्धि बैल बुद्धि क्या है और किस तरीके से कांग्रेस के पलटवार से अब ट्रोलर्स जो है उनके बिल्कुल मुंह बंद हो गए हैं। वही ट्रोलर्स जो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह रहे थे, बालक बुद्धि वाला बयान याद है ना आपको, नरेंद्र मोदी ने दिया था और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका समर्थन किया था। और ट्रोलर्स जो है, ट्रोल आर्मी, बीजेपी की आईटी सेल, वो काफी ज्यादा जाग गई और राहुल गांधी जी को अपमान करने में शुरू हो गए। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो पलटवार हुआ है, इससे ट्रोलर्स जो है, ट्रोल आर्मी जो है, वो क्षतिग्रस्त हो गई हो। क्योंकि असली बाल बुद्धि किसकी है, असली बालक बुद्धि किसकी है, ये प्रमाणित करने के लिए कुछ व्याख्या, कुछ अलग अलग वारदात, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग जगहों पे जाकर नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर जो अपने पोजीशन को जस्टिफाई न करते हुए अजीब अजीब बयान, अजीब अजीब बतौर व्यक्तित्व भी अजीब और गरीब बातें कही है। और वही लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं अलग अलग रैलियों की, चुनावी प्रचार की, मीटिंग्स की, तरह तरह की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। जैसे ही आप बालक बुद्धि और बैल बुद्धि देखेंगे, अब इसमें बताया जा रहा है कि बैल बुद्धि जिसे कहा जा रहा है वो है नरेंद्र मोदी। बैल बुद्धि 1.25 लाख या 1.5 लाख से जो है वाराणसी जीत पाए और जिसको आप बालक बुद्धि कह रहे हैं उसने 4 लाख वोटों के अंतर से विजय प्राप्त की। अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि बैल बुद्धि कौन है और बालक बुद्धि कौन है। अब आइए ट्वीट की बात करती हूँ जिसके वजह से काफी ज्यादा तबाही मच गई है। और नरेंद्र मोदी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता जब उनकी कच्चे चिट्ठे जो है पकड़ने का काम किया जाए, और वो भी विपक्ष अब न केवल आंकड़ों में बल्कि संसद में, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से, जितने भी तरीके से अपनी मौजूदगी की, उपस्थिति की प्रमाणिकता दे सके, वो तमाम तरीके से आज सक्रिय हो गया है। क्या लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने, देखिए, बैल बुद्धि होने के मायने होते हैं उठपटांग हरकतें और फिजूल की बातें करना। अब जो उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण से मैं आपको मुखातिब कराऊंगी, लेकिन अगर आपको कुछ और उदाहरण भी देखने हैं, कुछ वीडियोस देखने की भी इच्छा है, तो वो आप ट्विटर पर जाकर बैल बुद्धि हैशटैग पर क्लिक करेंगे और नरेंद्र मोदी की उलझुलूल हरकतें, फिजूल की बातें, बचकांडी हरकतें और तमाम तरीके की बेबुनियाद और बिना लॉजिक के तथ्य आप देख पाएंगे, वो भी फ्री में। सुप्रिया लिखती है, खुद को आदमी नहीं भगवान का अवतार बताना। एक एक उदाहरण पे हम बात करेंगे। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो राजनेता अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताए, मतलब परमात्मा का अवतार है, तो चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि कोई परमात्मा का अवतार है। नॉन बायोलॉजिकल कैसे हो सकता है, बायोलॉजिकल तो वो होगा ही ना। चलिए ये भी मान लेते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान ने एकदम लाइट वो हुई जैसे पुराने जमाने में दिखाता था, या आप मिथोलॉजिकल देखेंगे उसमें काफी ज्यादा दिखाया जाता है कि लाइट होती है उस रोशनी से पैदा हो जाता है फलान ढिमकारा। अगर ऐसा हुआ भी तो क्या भगवान ने आपको देश का नरसंहार करने के लिए तो नहीं भेजा होगा? महंगाई को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी में इजाफा करने के लिए, लोगों को दुखी करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए तो नहीं भेजा होगा ना भगवान ने आपको। और अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं तो फिर तो सही में कौन हिंदू विरोधी है, कौन हिंदू के खिलाफ बोलता है, ये आप नरेंद्र मोदी से ही सीख लीजिए। विज्ञान की ऐसी तैसी करके कहना बादल फाइटर प्लेन को रडार से बचा सकते हैं। जी हाँ, ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी कि किस तरीके से बादल जो है, जो क्लाउड्स है, वो जो फाइटर प्लेन है उसे रडार से बचाने का काम कर सकते हैं। और इस पर रक्षा मंत्री को भी, मतलब मैं कह रही हूँ अलग अलग मंत्रियों को भी हंसी आ रही होगी, जो इतने पायलट है, जो फाइटर पायलट्स है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में न जाने कितने असंख्य समय दिए हैं, मेहनत की है और अपनी जान की कुर्बानी भी की, अपनी जान को भी हथेली पर चलकर जो रखते हैं उनके बारे में ऐसी बातें करना, ये कहना और कुछ भी उलझुल कह देना, ज्ञान देना। याद है आपको वीडियो कि किस तरीके से वो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर को ही ज्ञान दिखा रहे थे कि किस तरीके से फोन चलता है, क्या एआई फीचर है। मतलब बताओ, बिल गेट्स को आप ये सारी ज्ञान दे रहे हो। नाले से गैस निकाल कर उस पर चाय बनाने के तरीके बताना, ये बताए बतौर चुनावी प्रचार में भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को नकार कर कहना कि गर्मी नहीं बढ़ रही है, हमारी सहनशीलता कम हो रही है। अब ये गर्मी बढ़ रही है, इसके अलग अलग कारण है, सब राजनीतिक कारण नहीं है। लेकिन आप बतौर प्रधानमंत्री, बतौर आप राजनेता इस प्रकार का बयान दे दे कि हमें सहनशीलता नहीं है, गर्मी तो वैसी ही है, ये उलझुल बात हो जाती है। क्लाइमेट चेंज को ताक पर रखकर कहना कि ठंड नहीं बढ़ रही, हम बूढ़े हो रहे हैं, वही जैसे समर्स को लेकर बात कही है, अब जाड़े को लेकर भी वही बात कही है। एक्स्ट्रा 2ab का फालतू फॉर्मूला बतियाना, याद है आपको कि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया और बताया कि +2ab हो जाता है इसका रिजल्ट। तो कोई भी मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स पढ़ता है बच्चा वो आराम से पकड़ लेगा कि कुछ भी बकवास कर रहे हैं। बचपन में एक मगरमच्छ को तालाब से पकड़कर घर लाने की डींगे हाँकना, ये अपना बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि मैं तो बचपन में तालाब से एक मगरमच्छ उठा कर ले आया, ये फलाना, मतलब कुछ भी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बताना है। इतने बहादुर, इतने ताकतवर हैं आप कि आप जो इस तरीके से आप मगरमच्छ उठा के घर में ले आते हैं, वो भी बचपन में। बताइए, रोजगार के नाम पर पकोड़ा तलने की सलाह देना है, बोल रहे थे, याद है आपको कि रोजगार को लेकर ये बहुत वायरल हुआ था। अब तो ये स्थिति आ गई है ना देश की कि सच में युवाओं को पकोड़ा ही तलने पर विवश हो गए हैं। अब रोजगार तो है नहीं, प्लेसमेंट्स में किस तरीके का सामने आया है कि प्लेसमेंट्स कितना लो हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं ना कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या हाल हो गया शिक्षा विभाग का। तो सही में पकोड़े तलने पर तो मजबूर हो ही गए आज के युवा। अलग अलग शताब्दियों में हुए गुरु नानक, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद के एक साथ बैठकर संवाद की बात करना, ये कुछ अजीब अजीब बातें भी करते हैं जो अक्सर आप सुनते होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्ञान देना, उन्हें बता रहे कि ऐसा ऐसा फीचर है। ईमेल और डिजिटल कैमरे के इजाद होने से पहले उसका इस्तेमाल करना, इन्होंने बताया था कि एक और जानकारी मुझे याद है इन्होंने दी थी कि मैं जब बच्चा था तो मैंने ऐसा किया था, और फिर इनका फैक्ट चेक में पकड़ा गया था कि ये तो 34-36 साल के थे। कौन से 34-36 साल में बच्चे होते हैं। फोटोग्राफिक नहीं बल्कि फोटोजेनिक याददाश्त होने की डींगे हाँकना है, वो तो मेरा फेस फोटोजेनिक है, फोटोजेनिक वीडियो भी काफी वायरल हुई। नोटबंदी जैसे बेसिर पैर के निर्णय पर अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देना और उसको इतना जस्टिफाई करना कि नोटबंदी से ये फायदा हुआ, ऐसे काला धन रुका। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने, इसमें तो इनके तमाम जो चमचे हैं, तमाम इनके मंत्रियां हैं, वो भी शामिल है। डींगे हाँक लो, अर्थव्यवस्था को बट्टी बिठा दो और उसके बाद बोलो कि बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम यहाँ जीडीपी को किया गया। जीएसटी लगाना कि सीए टैक्स देने वाले और लेने वाले सब घनचक्कर रह जाए, मतलब नए नए तरीके के आप टैक्सेस ला रहे हो जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, एकदम डाउन जा रहा है। खुद कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं देकर भी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करना, मतलब आपने खुद, आपकी डिग्री पर सवाल उठता है कि असली है, फर्जी है, कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ नहीं पढ़े हैं, चाय बेचते थे, क्या करते थे, और आप चाय पे चर्चा करें, बच्चों को बता रहे हैं आत्मविश्वास कैसे लाना है, संयम कैसे रखना है। संयम खुद आप, मैं भी 2-4 ऐड कर देती हूँ। संयम आप खुद खो देते थे चुनावी प्रचार में मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, मुगल, न जाने क्या क्या जुलूल बातें की आपने, और बच्चों को नसीहतें, बच्चों को सलाहें दे रहे हैं कि आप में संयम की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है। टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही बगले झांकने लगना, ये भी देखा है आपने। नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो काम करते नहीं, और उनको टेलीप्रॉम्प्टर इतना आवश्यक है कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो कुछ भी कह देते। तो तमाम वो बातें कही गई है सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कि जो बताते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, जो अब देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो बैल बुद्धि का लक्षण मात्र है। हर जगह अपना ही पुराना नाता बना लेना कि यहाँ से ये है, इससे वो है, माँ गंगा है, यहाँ से मेरा ये रिश्ता है, फलान ढिमकाना। डिस्क्लेमर, स्पोर्ट पोस्ट का संबंध किसी भी बायोलॉजिकल व्यक्ति से जरूर हो सकता है, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल से होने का सवाल ही नहीं उठता। परमात्मा का अवतार जो है। खैर, आपको क्या लगता है इस बालक बुद्धि, ये बालक बुद्धि भी यही है, ये बैल बुद्धि भी यही? नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर राजनीतिक सियासत जो गर्मा गई है और विपक्ष का जो पलटवार हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।